Okay, बच्चे, today we will proceed our remaining part of the chapter. So open page number 100. We were doing autobiography. So we have done two paragraphs. Now we will start from the third paragraph. I'm doing explanation. So open the page number 100. I ran towards the roar and the rush. The air smelled of salt and coconut. ठीक है, तो वो जो ब्लाइंड लड़का है, जो ब्लाइंड जो स्कूल ट्रिप पे गया हुआ है, वो अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी बता रहा है। तो वो अब क्या कह रहा है कि मैं जो है उस आवाज की तरफ गया। ठीक है, रोर एंड रश, उस जो है समंदर में जो आवाज पैदा हो रही थी उसकी तरफ गया। द एयर स्मेल ऑफ द सॉल्ट एंड कोकोनट, और हवा में से नमक की और कोकोनट की स्मेल आ रही थी। ठीक है, देयर वाज हॉट ग्रेनी ड्राई ग्राउंड अंडर फुट। क्या कह रहा था, मुझे पाँव के नीचे क्या फील हो रहा था, एक खुश्क जमीन फील हो रही थी। ठीक है, और बहुत हॉट थी जो। इट वॉज सो हॉट एंड दैट आई कुड स्केयरली बियर टू पुट माई फीट ऑन इट। ठीक है, वो इतनी हॉट थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं उसके ऊपर पाँव रख सकूं। सो आई हैड टू रन फास्ट, इसलिए मुझे तेजी से भागना पड़ा। आई कुडंट स्टॉप टू एग्जामिन इट, और मैं उसको देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए नहीं रुका। ठीक है, सडनली आई वॉज इन द वाटर बीइंग कैरीड आउट, आई क्लोज्ड ओवर माई हेड। ठीक है, वो अब पानी के अंदर चला गया और उसका जो हेड है वो पानी से ऊपर क्लोज हो गया। आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल गया। आई फेल्ट आई हैड नेवर बीन सो हैप्पी, और मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं आज से पहले इतना कभी खुश नहीं हुआ। अ जोल्ट ओपन माई माउथ। ठीक है, जोल्ट का क्या मतलब है, जोल्ट का मतलब है झटका। ठीक है, और एक झटके ने मेरा जो है मुंह खुला कर दिया। ठीक है, मेरा मुंह खोल दिया। आई वॉज रैपिडली स्वेलिंग वाटर एंड टेस्ट ऑफ टीयर्स बकेट ऑफ दैम। ठीक है, और मैं जब पानी के अंदर था तो मैं बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर निगल रहा था, पानी पी रहा था। ठीक है, I was flung back choking। ठीक है, अगेन वाटर क्लोज माई हेड, और जो है मेरा पानी के अंदर दम घुट रहा था। चॉकिंग का क्या मतलब होता है, दम घुटना। सो मेरा पानी के अंदर दम घुट रहा था। अगेन वाटर क्लोज माई हेड, और अगेन जो है मेरा जो हेड है उसके ऊपर पानी ने कवर कर लिया। द वाटर रिट्रीटेड, आई ले ऑन द वाटर। ठीक है, मैं पानी के ऊपर लेट गया। वॉन्डरिंग इफ द सी कुड टेक मी ऑल ओवर द वे टू पंजाब। ठीक है, और मैं ये सोच रहा था, वॉन्डरिंग का क्या मतलब है, मैं हैरानगी से ये सोच रहा था कि ये पानी मुझे जो है तमाम जो पूरे पंजाब है उसमें से सैर करा लाए। देन आई केम अप अगेंस्ट द रोप। ठीक है, फिर मैं दोबारा उस रोप के पास वापस आ गया। एज थिक एज वन यूज फॉर टग ऑफ वॉर, वो इतनी थिक थी, इतनी मोटी थी जैसा कि वो टग ऑफ वॉर में यूज की जाती है। व्हाट इज टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर इज काइंड ऑफ अ गेम। ठीक है, जिसमें आपके दो टीमें होती हैं। The one team is holding the one end of the rope and the other team is holding the second end of the rope। तो वो क्या करती हैं, they pulled the rope। ठीक है, तो वो जो गेम होती है, ये गेम को क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर। तो वो से कैसा फील हुआ कि ये टग ऑफ वॉर जैसी रोप है जो समंदर में लगाई गई थी उसको रोकने के लिए। एंड आई हर्ड द साइटेड मास्टर कॉलिंग टू मी, और मैंने सुना कि जो साइटेड मास्टर है, जो उधर केयर टेकर था, जो बच्चों को रोकने के लिए उन्होंने अलॉट किया हुआ था, वो मुझे बुला रहा है। ठीक है, दैट्स फॉर इनफ। ठीक है, उसने क्या कहा, दैट्स फॉर इनफ, ये काफी दूर है। मतलब तुम, उससे क्या कह रहा था कि तुम काफी दूर चले गए हो। कम बैक, वापस आओ। आई विल यू विल ड्राउन। ठीक है, तुम डूब जाओगे। So we spent, a fourth paragraph है, we spent the day bathing in the water। हमने पूरा दिन जो है पानी में नहाते हुए इसको इस्तेमाल किया पूरे दिन को। एंड रनिंग अराउंड द न्यू ग्राउंड। ठीक है, और नए जो जमीन थी उस पे भागते हुए पूरे दिन को हमने स्पेंड किया, गुजारा। I could not get over the way it shifted around। ठीक है, I could not get over the way it shifted around almost like water। ठीक है, और मैंने कभी भी इस चीज को पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, जैसे हम एक जमीन से दूसरी जमीन की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है, we could go into the water as often we like। ठीक है, हम पानी में उसी तरह गए जिस तरह के हमें पसंद था। ठीक है,
and when we ran we just had keep the sound of the ocean to our left or right। और जब भी हम उस पानी के अंदर गए तो हमें अपने राइट और लेफ्ट जो ओशन के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो सुनाई देती रही, डिपेंडिंग ऑन विच वे वी आर फेसिंग। और जो साउंड थी वो ये राइट और लेफ्ट जो है ये किस वे में बता रहा है कि हमें किस तरह सुनाई दे रही थी। जिस साइड का हमारा मुंह था, ये हमारा जो फेस है उसका रुख जो है हमें बता रहा था कि साउंड है किस साइड से आ रही है। द स्कूल कंपाउंड एंड रेसिंग ट्रैक सडनली श्रैंक। अब स्कूल कंपाउंड का क्या मतलब है कि जो स्कूल के जो सारे लोग थे वो जब वहां पे गए हुए थे, दे ऑल इन दी स्कैटर्ड फॉर्म, ठीक है, वो सब फैल गए। ठीक है, जब पिकनिक पे जाते हैं तो सब उधर जिस जगह पे जाते हैं तो फैल जाते हैं। नाउ टाइम इज कम टू पैक अप, ठीक है, अब जो है वापस आने का टाइम हो गया। सो स्कूल कंपाउंड, स्कूल क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, सारा स्कूल इकट्ठा हो गया। एंड द रेसिंग ट्रैक सडनली श्रैंक, और जो रेसिंग ट्रैक, ठीक है, रेसिंग ट्रैक है वो क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। श्रैंक का क्या मतलब होता है, स्मॉलर। ठीक है, श्रिंक की आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। So in my mind, like woolen shock, Mama ji had knitted for me, which became so small after it was washed। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो वुलन सॉक थी, जो वूल की बनी हुई जुराब थी, मामा जी हैड नाइटेड, जो कि उसकी मामा जी ने बनाई थी। ठीक है, नाइटेड का मतलब क्या है, बनाना। ठीक है, बुनना, जो उसके मामा जी ने बनाई थी फॉर मी, विच बिकम सो स्मॉलर, जो कि बहुत छोटी हो गई। ठीक है, आफ्टर इट वॉज वॉश, पानी में वॉश होने के बाद वो बहुत छोटी हो गई। अब अपनी जुराब के बारे में बता रहा है कि पानी में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद उसकी जो जुराब थी वो छोटी, श्रिंक कर गई। ठीक है, that I could clearly get my hand in it, के उसके अंदर मेरा जो है हाथ भी नहीं जा रहा था। ठीक है, so that this was the explanation of this chapter। ठीक है, ये आपकी explanation थी। इसके बाद हम जो है इसकी एक्सरसाइज में पेज नंबर 101 पे करेंगे सिमलीज। ठीक है, वो हम कल करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक which is on just wait for a while। ओके, पेज नंबर 101 ही ओपन करें। हम सिमिलीज को ही देखते हैं कि व्हाट आर द सिमिलीज। सिमिलीज जो है बच्चे आपकी एक लिटरेचर की टर्म है। जैसे सिमिली होती है, पर्सोनिफिकेशन होती है, ठीक है, मेटाफर होता है। जब भी हम कोई भी लिटरेचर में हम बात करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा तंज भी होता है, मजाक भी होता है, ठीक है, हमारा क्रिटिसिज्म भी होता है। ठीक है, सो सिमिली क्या चीज है, सिमिली कहते हैं कंपैरिजन को। ठीक है, एक्चुअली सिमिली एंड मेटाफर और द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, टू अनरिलेटेड थिंग्स, जिनका आपस में कोई खास रिलेशन ना हो, जस्ट उनका कोई एक किसी कैरेक्टरिस्टिक्स पे रिलेशन हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू में हम क्या कहते हैं, ठीक है, वो शेर की तरह बहादुर है। ठीक है, अली शेर की तरह बहादुर है। नाउ Ali and lion has no comparison. Okay? Ali is a human being and lion is a animal. So these both are having no comparison, but there's the only comparison which is a characteristic. ठीक है, वो क्या है, bravery, बहादुरी का एक कंपैरिजन है जिसकी बिना पे उन्होंने आपस में अली को और लाइन को कंपेयर किया। ठीक है, अब क्या बना, इसको क्या कहते हैं, सिमिली। ठीक है, अली इज एज ब्रेव एज लाइन। ठीक है, इसमें जब हम क्या सिमिली में क्या यूज करते हैं, एज भी यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, लाइक। ठीक है, ही इज क्यूट लाइक अ कैट। ठीक है, ही इज क्यूट लाइक अ कैट। अब उसने
एक इंसान को कैट के साथ कंपेयर किया, ठीक है, although they are having no comparison but the comparison is about the characteristic. अब characteristic क्या है? cuteness, ठीक है, जैसे पिछली एग्जांपल में क्या है characteristic? bravery. अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी होंगी सिमिलीज। अब इसको स्माइलीज नहीं पढ़ना, आपने इसको क्या पढ़ना है? सिमिली एंड सिमिलीज, ठीक है। एट द एंड ऑफ द यूनिट स्कूल डेज यू स्टडीड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। Similarities or differences, the writer often make a particular kind of comparison to make their writing more interesting and lively, ठीक है। वही हम similes और metaphors क्यों यूज करते हैं? किसी की कैरेक्टरिस्टिक को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ही इज अ ब्रेव बॉय, वो बहादुर है, बट दैट इज अ सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। बट इफ वी से दैट ही इज ब्रेव एज लाइन, तो हम जब कहेंगे ही इज ब्रेव एज लाइन, सो इसमें जो कंपैरिजन आ रहा है वो उसकी क्वालिटी को इनहेंस कर रहा है, ठीक है। सो इसकी आप एग्जांपल्स देखें, द सी मेड अ गाइगेंटिक रोअर लाइक अ लाइन, ठीक है। अब देखें कि जो सी को और जो लाइन को कंपेयर किया गया, although the sea and line having no comparison, but they compared the sea with the line on the behalf of characteristic. And what is that characteristic? The gigantic sound. क्या साउंड है? वो क्या कहते हैं कि जो लाइन है, जिस तरह शेर जो है रोर करता है, एक भारी भरकम आवाज निकालता है, इसी तरह सी भी जो है उसकी भी भारी भरकम आवाज। तो इस बिना पे सी को और लाइन को कंपेयर किया गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिमिलीज। तो सिमिलीज में हम कौन सी दो चीजें यूज करते हैं? लाइक एंड एज, ठीक है। ही इज ब्रेव एज लाइन, ठीक है। सो ही इज क्यूट एज कैट। तो इस तरह जो है हम कंपैरिजन जो करते हैं, लाइक अनदर एग्जांपल, द सी वाटर टेस्टेड लाइक टीयर्स, ठीक है। द सी वाटर tasted like tears. Weddy was as excited as a puppy when he ran toward the sea, ठीक है। अब उसको कंपेयर कर रहा है वेडी को और पपी को, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक ही एक्साइटमेंट के साथ भाग के जाते हैं समंदर की तरफ, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट आपकी जो फर्दर एक्सरसाइज है वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगा। सो you have to write that PDF on your copies. So similes में किसी को कोई confusion है, he may ask.